नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अनोखी और हैरान कर देने वाले घटना पर नजर डालने वाले हैं। इंटरनेट पे एक ऐसा तूफान आया है जिसका नाम, जरा सोचिए, किसी कीड़े पर रखा गया है। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि क्या महज एक मजाक से शुरू हुई ये कहानी आज के डिजिटल प्रोटेस्ट का एक नया ब्लूप्रिंट बन चुकी है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 की एक अजीबोगरीब अदालती टिप्पणी से। बेरोजगार युवाओं और सिस्टम से नाराज लोगों को सीधे कॉकरोच कह दिया गया। जाहिर है, इस शब्द ने एक चिंगारी का काम किया। इंटरनेट पर भयंकर आक्रोश फूट पड़ा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने सिर्फ गुस्सा ही जाहिर नहीं किया, बल्कि इसी अपमानजनक शब्द को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है तो उनकी पार्टी भी इसी नाम से बनेगी। पहला सेक्शन, द कॉकरोच रिमार्क। चलिए टाइमलाइन को समझते हैं कि कैसे एक अपमानजनक टिप्पणी ने एक पूरे आंदोलन की शक्ल ले ली। डिजिटल दुनिया की स्पीड देखिए। मई 2026 में वो विवादित अदालती टिप्पणी आती है और उसी महीने, बल्कि कुछ ही घंटों और दिनों के भीतर इंटरनेट पे एक जबरदस्त बैकलैश शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते मई 2026 में ही कॉकरोच जनता पार्टी का गठन भी हो जाता है। इंटरनेट यूजर्स ने एकजुट होकर इतनी तेजी से मोबिलाइज किया जिसमें पारंपरिक राजनीति में अक्सर महीनों या सालों लग जाते हैं। सेक्शन 2, आर्किटेक्ट ऑफ द मूवमेंट। इतनी तेजी से हुए इस गठन के पीछे आखिर किसका दिमाग था? आइए उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस वायरल ट्रेंड को एक सही स्ट्रक्चर देने का श्रेय अभिजीत डीपके को जाता है। ये एक डिजिटल रणनीतिकार हैं जिनके पास पॉलिटिकल सोशल मीडिया कैंपेन्स का पुराना अनुभव है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे साफ होता है कि ये कोई रैंडम इंटरनेट मीम नहीं था। एक ऐसे शख्स का नेतृत्व जिसे राजनीतिक अभियानों की गहरी समझ है, उसने इस पूरे सैटायर को एक संगठित दिशा दी। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि निष्पक्ष रूप से सिर्फ उस रणनीति को समझ रहे हैं जिसने इसे इतना बड़ा बनाया। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो लेबल हैं जो युवाओं पे थोपे गए थे, जैसे आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और बेरोजगार, और दूसरी तरफ सीजेपी का दावा है कि वो द वॉइस ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड हैं, यानी उन्हीं निराश लोगों की आवाज़ हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक नेगेटिव टैग को अपनाकर उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया गया। नंबर 3, मैनिफेस्टो, सटायर मीट्स रियलिटी। ये इस एक्सप्लेनर का शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जहां एक मजाक हकीकत से सीधे टकराता है। एक तरह से कहा जाए तो ये मूवमेंट एक ट्रोजन हॉर्स की तरह काम कर रहा है, जहां बाहर से तो सब एक मीम है, लेकिन अंदर एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। अब इस स्लाइड पर जरा गौर करें, क्योंकि यहीं पर ऑनलाइन सटायर एक बहुत ही सीरियस पॉलिटिकल कमेंट्री में बदल जाता है। बाहर से देखने पर यह किसी इंटरनेट मीम जैसा लगता है, लेकिन इनकी कोर डिमांड्स देखिए। पारदर्शिता, युवाओं की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, संस्थाओं पर सवाल उठाना और बेरोजगारी पर चर्चा, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये बहुत ही गंभीर और बुनियादी मुद्दे हैं। मीम की आड़ में असल में वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। सेक्शन 4, द जेन ज़ी वायरल एक्सप्लोजन। आइए देखते हैं कि इस सीरियस मैसेज ने कैसे पूरे डिजिटल स्पेस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। स्केल की बात करें तो आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। कुछ ही दिनों के भीतर सोशल मीडिया पर लाखों लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीजेपी से जुड़े अकाउंट्स में बेतहाशा ग्रोथ हुई। खासकर जेन-ज़ी यूजर्स ने इसे जमकर शेयर किया। ये किसी एक शहर या राज्य की बात नहीं थी, ये पूरे डिजिटल स्पेस में जंगल की आग की तरह फैल गया। और ये सब हमें क्या बताता है? ये कोट देखिए, इट फेल्ट लाइक फ्रस्ट्रेशंस मीम वर्जन, यानी ये लोगों की अपनी हताशा का मीम वर्जन लग रहा था। लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे थे कि उन्हें कोई राजनीतिक विचारधारा प्रमोट करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मूवमेंट उनके गुस्से को, उनकी निराशा को एक आवाज़ दे रहा था, और वो भी उस भाषा में जो आज की जनरेशन सबसे अच्छे से समझती है, मीम की भाषा। बिना कोई पॉलिटिकल साइड लिए इसने सीधे तौर पर युवाओं की भावनाओं को टैप किया। नंबर 5, न्यू एरा ऑफ प्रोटेस्ट। अब इस पूरे फिनोमेना को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं और इसके व्यापक अर्थों को समझते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये एक लेजिटिमेट यानी वैध राजनीतिक विरोध है?
क्या हम मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं? पहले के समय में विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होते थे, रैलियां निकाली जाती थी, लेकिन सीजेपी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब प्रोटेस्ट का मेन ग्राउंड डिजिटल दुनिया बन चुकी है, जहां मीम्स और हैशटैग्स ही नए नारे हैं? ये निश्चित रूप से विरोध के एक नए मॉडर्न ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहाँ एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति और उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार सीजेपी मुख्य रूप से एक सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट ही है। ये कोई ऐसी स्थापित चुनावी पार्टी नहीं है जो जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ रही हो या वोट मांग रही हो। ये एक डिजिटल प्रोटेस्ट का एक्सप्रेशन है। इसका जमीनी चुनावों से फिलहाल कोई सीधा लेना देना नहीं है। इस वायरल मूवमेंट के सही स्वरूप को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये राजनीति का भविष्य है जहां डिजिटल सटायर बड़े बदलाव लाएगा, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया का एक और गुजरता हुआ वायरल ट्रेंड है? क्या एक मीम वाकई एक सीरियस आंदोलन की जगह ले सकता है? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।